सुपर नरिश मोरिंगा टैबलेट्स। मोरिंगा यानी सहजन को एंटी एजिंग तथा संपूर्ण भोजन और पौष्टिक तत्वों का भंडार माना जाता है। मोरिंगा को चमत्कारिक पौधा और लाइफ प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा 92 पोषक तत्वों से युक्त है। इसमें 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 एंटी इन्फ्लामेटरी और 18 एमिनो एसिड्स भी हैं, जिनमें से 9 एमिनो एसिड्स अत्यंत आवश्यक हैं। इसमें फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले सभी विटामिन जैसे विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E और K मौजूद हैं। वही मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये 300 बीमारियों को ठीक करने में लाभदायक है। सुपर नरिश मोरिंगा टैबलेट्स में मोरिंगा पाउडर, बार्ले पाउडर और अल्फा पाउडर भी शामिल हैं। मोटापा और शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए मोरिंगा लाभदायक औषधि है। ये मेटाबॉलिज्म को नियमित रखने में भी मदद करती है। इससे पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। ये त्वचा की चमक को कायम रखती है और खून को साफ करती है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स नहीं होते तथा चेहरे की सुंदरता बरकरार रहती है। इसके सेवन से मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। ये दिल की बीमारियों, अस्थमा, गठिया और गुर्दे की समस्याओं में लाभदायक है, क्योंकि बार्ले में पाए जाने वाले एमिनो एसिड शरीर को स्वस्थ रखने में लाभकारी होते हैं। ये फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से पेट के रोग, कैंसर और बवासीर होने की समस्या कम हो जाती है। ये आंतों को भी स्वस्थ रखने में सहायक है। आप इसका सेवन एक टैबलेट सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गर्भवती महिलाओं को मोरिंगा का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों का रक्त अधिक पतला है और वे किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं, वह इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। गुड IMC, सबका स्वागत, नमस्कार। 11 बज गए हैं और मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं IMC की आयुर्वेदिक व्याख्यान नॉलेज सीरीज़ में, इम्यूनिटी सीरीज़ द्वितीय में, श्रृंखला द्वितीय में। और आज का चौथा व्याख्यान टॉपिक है सुपर नरिश मोरिंगा। और इस प्रोडक्ट और इसके बारे में जानने से पहले मैं हमारे 2 दिन पहले जो व्याख्यान हुआ था वो गोमूत्र के ऊपर था, और उसके कुछ प्रश्न रह गए थे जो बाद में पूछे गए थे। मैं उनको पहले लेना चाहता हूँ। डांगी साहब, गुड IMC, तोमर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब लोग, संतोष कुमार, सतीश कुमार जी। और एक प्रश्न अरुण गोल्डर जी ने पूछा है कि लोग इसका फ़ायदा नहीं समझते। जैसे हम तो समझते हैं, लेकिन लोग गोमूत्र के फ़ायदे, उसकी अमृत का फ़ायदा नहीं समझते, तो उनको कैसे इम्प्रेस करें कि वो लें। तो शुरू के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इतने अच्छे, इतने मजबूत, इतना अनुसंधान किए हुए प्रोडक्ट्स हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी को अलग से इम्प्रेस करने की। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का देखिए कि जब आप उनके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास या किसी बड़े अच्छे डॉक्टर के पास, तो जब वो आपकी बीमारी समझकर आपको दवाई लिखते हैं, तो क्या वो उस दवाई के लिए आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं? नहीं। उनका बीमारी को पकड़ना, जैसे हम डायग्नोसिस कहते हैं, रोग निदान, और उनका दवाई का चयन अपने आप में बोलता है। और जब वो रोगी या स्वस्थ व्यक्ति भी जब वो टॉनिक्स लेता है तो उसके रिजल्ट्स बोलते हैं। तो हमारे रिजल्ट्स बोलेंगे, हमें इम्प्रेस करने के लिए शब्दों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि जो लोग, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग गोमूत्र से नाक चढ़ाते हैं कि हाय गोमूत्र हम नहीं ले सकते, तो उसके स्वाद और उसकी गंध का जो हमारे पास एक अभूतपूर्व मेथड है कि वो कभी हमने ख़त्म हो गई हमारे प्रोडक्ट में से, उसको हम बता सकते हैं, या हम एलोवेरा या संजीवनी आदि जूसेस में मिला के भी दे सकते हैं।
जिससे उसकी पता नहीं चलता उसका स्वाद, और उसकी फ़ायदे पूरे मिलते ही हैं। और रईस मोहम्मद जी पूछते हैं कि क्या इसको प्रेगनेंसी में देते हैं। रईस जी, अगर आप वीडियो दोबारा सुने पूरा, तो मैंने मना किया था कि प्रेगनेंसी में इसे नहीं देते, क्योंकि ये उष्णवीर्य होता है। और अनीता जातकी जी पूछती हैं कि सफ़ेद दाग में इसका प्रयोग कैसे होगा। अनीता जी, सफ़ेद दाग के हमारे पास कोई अलग से स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि गोमूत्र और तुलसी का सफ़ेद दाग में अच्छा उपयोग है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आपके पास कोई सफ़ेद दाग का रोगी है और आप उसको खाने को भी पीने को भी देते हैं गोमूत्र, और उसके साथ गोमूत्र में थोड़ा सा तुलसी, जो अपना श्री तुलसी है, उसकी एक बूंद मिलाकर उसकी स्किन पर एक कॉटन से, रुई से लगा देते हैं जहाँ पे सफ़ेद दाग है, उससे कहिए धूप में बैठिए, तो निश्चित मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये लगातार करने से उनको फ़ायदा आना दिखना शुरू हो जाएगा। जो छोटे सफ़ेद दाग हैं उनमें तो होता ही है। जहाँ सफ़ेद दाग बड़े हैं और शरीर में फैले हैं, उसके लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूरा चिकित्सा करनी ज़रूरी पड़ती है। तो बालू खोट जी पूछते हैं, बालू सिंह खोट जी, कि यूरिक एसिड अगर लेवल्स हाई हैं तो इसका गोमूत्र का क्या प्रयोग है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यूरिक एसिड में सबसे अच्छा काम गिलोय करती है, तो ये भी करेगा, क्योंकि ये खून साफ करता है बहुत अच्छा। तो अगर हम इसको अपने संजीवनी जूस जिसमें गिलोय होती है उसके साथ मिला के देते हैं तो यूरिक एसिड में निश्चित रूप से फ़ायदा देता है। और अर्चना श्रीवास्तव जी ने पूछा कि शुगर, हार्ट ब्लॉकेज और थायराइड के जो रोगी हैं उनमें कितनी डोज में इसको दें। तो अर्चना जी, मैं रिपीट करूंगा, जो डोजेज का मेथड मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में, उसको आप दोबारा सुन लीजिए। और वो डोजेज का मेथड हर जगह लगता है, उसको पिछला वीडियो देखिए, मैंने उसमें डोजेज का सही ढंग बताया कि कैसे उसको आपने धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि आपको पेट साफ होना शुरू हो जाए 1-2-3 बार। और जब आपको थोड़ा सा मल पतला होकर आना शुरू हो, इसका मतलब कि वो डोज आपके शरीर में काम अच्छा करेगी। तो देवराज जी पूछते हैं कि एलोवेरा के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल देवराज जी, एलोवेरा के साथ, संजीवनी के साथ, नूनी के साथ, किसी के साथ भी मिलाया जा सकता है। और जैसे जैसे इसके प्रयोग और आवश्यकता है वैसे वैसे हम इसको दे सकते हैं। तो ये थे पिछले व्याख्यान के प्रश्न, और अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्याख्यान, सुपर नरिश मोरिंगा। तो आप देखिए कि इसमें 3 शब्द आते हैं। सुपर तो हम सभी हैं जो आईएमसी से जुड़े हैं, और जो भी ऐसे कमाल के 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जानते हैं और प्रमोट करते हैं और पीते हैं, खाते हैं, वो सभी लोग सुपर हैं। तो ये प्रोडक्ट भी उसी तरह सुपर है। नरिश का मतलब है हमें पोषण देना। तो हमें जब खाना पोषण देता है तो कई बार उतना पोषण नहीं मिल पाता चीज़ों से। तो ये एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा योग है जिसमें कि हमारा पोषण हमें बहुत अच्छे मात्रा में हर सब चीज़ें मिलती हैं। तो आज का जो हम लिखेंगे, आप भी अपनी डायरीज में नोट कर रहे होंगे, इसमें पोषक तत्व ज़रूर लिखिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये कितना ज़बरदस्त पोषक तत्वों से भरी हुई चीज़ है। और मोरिंगा जो इसमें मुख्य जड़ी बूटी है, तो उस वो है मुख्य और बाकी 2 हैं। तो जब हम देखें तो घटक देखते हैं तो 3 घटक हैं। एक है मोरिंगा, जिसको नाम से ही है सुपर नरिश मोरिंगा, हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है बार्ले, और तीसरा है अल्फा अल्फा। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं, हमने पहले सुना भी नहीं है नाम, इसलिए शायद इस प्रोडक्ट को हम लोग इसके साथ एक संबंध नहीं बना पाते। तो मोरिंगा क्या होता है कि जैसे बंगाल में हम सोहांजना कहते हैं ना, कि सब्जी वाले से हम सोहांजना की फली लाते हैं, और उत्तर भारत में हम सहजन की फली बोलते हैं, और इसको शिगरू भी बोलते हैं। तो सब्जी वालों के पास मिलती है उनकी फलियां, और हम उसको अंग्रेज़ी में ड्रम स्टिक्स कहते हैं। साउथ में जो हमारा दक्षिण भारत है, वहाँ पे जो सांभर बनता है, वो उसमें इसकी ड्रम स्टिक ज़रूर पड़ती है। तो बहुत सारे और जो हमारी पूर्वी भारत की डिशेस हैं, आसाम की, शिलोंग की, आगे जाके बर्मा की, और उसके भी आगे जो पूरब की डिशेस हैं, वहाँ पे ड्रम स्टिक्स बहुत इस्तेमाल होती हैं।
तो ड्रम स्टिक और हॉर्स रेडिश ट्री भी इसको कहते हैं। तो मोरिंगा को हम सहजन सोहांजन भी बोलते हैं आम भाषा में। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो मोरिंगा टेरोगोस्पर्मिया है, तो इसलिए उसके नाम से उसको इंग्लिश में मोरिंगा बोलते हैं। तो दूसरा जो है वो बार्ले है, जिसको होरिडियम वल्गेरी बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, और वो हमारा यव होता है जिसको हम आम भाषा में जौ कहते हैं। जैसे हम लोग जौ का सत्तू सब ने ही पिया होगा अपने गांव देहात घरों में, जौ का सत्तू। और तीसरा होता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक घास, विशिष्ट घास होती है जिसे लहसुन घास भी कहते हैं, और मेडिकेगो सटाइवा इसका नाम है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके चैंपियन हर्ब को लेते हैं जो मोरिंगा है। तो मोरिंगा हमने देखा कि शिगरू, सोहांजन और सहजन के नाम से आम मिलता है, और बड़ा पेड़ होता है इसका, और पेड़ में फलियां लगती हैं, पत्ते होते हैं, और मुख्यतः इसकी फलियां, इसके बीज और इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इस हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें हमने उसके पत्तों का इस्तेमाल किया है। तो पत्तों में देखिए कि मोरिंगा के पत्तों में क्या फ़ायदा होता है, उसको देखिए कि मोरिंगा में 92 पोषक तत्व हैं, 46 एंटीऑक्सीडेंट हैं, 46 एंटीऑक्सीडेंट हैं, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन रोधी, जहाँ पे भी शरीर में सूजन हुई, जोड़ों में सूजन हुई, और जो भी जैसे जोड़ों में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, सूजन के साथ कुछ भी हुआ, तो वो सूजन रोधी तत्व 36 हैं इसमें। 18 किस्म के इसमें एमिनो एसिड हैं, जिसमें से कि 9 एमिनो एसिड बहुत आवश्यक हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं उनको। एमिनो एसिड एक वो तत्व होता है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल से हमारे शरीर की दृढ़ता और शरीर बनता है। जैसे कि आप जिस घर में बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो घर ईंटों से बना है, लेकिन ईंटें आप आसपास देखिए तो दिखती नहीं है, वो अंदर छुपी होती हैं। इसी तरह प्रोटीन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में अंदर होता है, हर तरह के मसल्स में, मांस में, और बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में एक दूसरे की बीच में संदेश भी ले जाते हैं। बहुत काम करता है प्रोटीन्स। फिर इसमें विटामिन हैं, कौन कौन से देखिए। विटामिन ए है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, ये सारे विटामिन मिला के हमारा खून बढ़ाने में सहायक होते हैं, हमारे ब्रेन में, हमारी ब्रेन की हेल्थ में, हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ में बहुत फ़ायदा देते हैं। और इसके साथ विटामिन सी है, और विटामिन डी, विटामिन सी को तो हम सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट जानते ही हैं। और विटामिन ई है, विटामिन ई भी नर्वस सिस्टम का बहुत अच्छा विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग है। और विटामिन के है, विटामिन के खून के कई रोगों में काम करता है और खून बढ़ाने में, और कैंसर रोधी भी होता है। और इसमें कई खनिज तत्व हैं जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो खनिज तत्व कौन से हैं देखिए, इसमें कॉपर है, तांबा, आयरन है, लोह तत्व है, जिंक है, यशद है, मैग्नीशियम है जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, सिलिका है, और मैंगनीज है। और इसमें अब पोषक कितना है, पोषक जिसकी हम बात करें, क्योंकि हमने सुपर नरिश की बात की, तो नरिशमेंट कितना है। तो देखिए, अगर हम लोहे की बात करें, लोह तत्व की बात करें जो खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में होता है, पालक में। तो आप सोचिए कि पालक में जितना लोहा है उससे 25 गुना लोहा मोरिंगा में है। आप हिसाब लगाते जाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं जो खून बढ़ाता है। तो प्रोटीन किस में है सबसे ज़्यादा, भाई प्रोटीन खाना है, अंडे खाओ, प्रोटीन है। तो अंडों से 4 गुना ज़्यादा अधिक प्रोटीन मोरिंगा की पत्तियों में है। अब हम कहते हैं कैल्शियम, हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध पी लो, मिल्क। तो मिल्क से, दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम मोरिंगा में है। अब पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हमारी मांसपेशियों में जान और
ऊर्जा, शक्ति देता है। तो किस में है, हम कहते हैं केले में सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, तो केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम मोरिंगा में है। अब विटामिन सी है, विटामिन सी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, इम्यूनिटी प्रोमोटर है। तो विटामिन सी किस में है सबसे ज़्यादा? ऑरेंज में है, संतरे में है, किन्नू में है। तो भाई उससे 10 गुना ज़्यादा तो मोरिंगा में है। अब विटामिन ए होता है जो आंखों की दृष्टि के लिए, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है और नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है, तो वो कैरेट में होता है, बीटा कैरोटीन्स और विटामिन, और ये कैरेट में होता है विटामिन ए। तो गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए मोरिंगा में है। तो आप देखिए कि कितना पोषण है। अगर आपने नोट किया हो या इसको सुन लीजिए आराम से, और अगली बार ये वीडियो दोबारा लगाइए, क्योंकि ये आपके पास रहता ही है वीडियो, और दोबारा जब लगाएंगे तो उसको नोट्स बना बना के सुनिए। मेरा भी यही तरीका है। मैं कई आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंसेस में आचार्यों को सुनता हूँ और आयुर्वेदिक के विद्वानों को सुनता हूँ, तो पहले मैं सिर्फ सुनता हूँ, उनको अंदर उतारता हूँ अपनी आँखों से हृदय में, फिर मैं दोबारा उस वीडियो को देखता हूँ, क्योंकि वीडियो अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, तो मैं उसको फिर दोबारा नोट्स बनाता हूँ और अपनी डायरीज में लिखता हूँ। तो मेरा दोबारा 2 बार में ये स्टडी हो जाती है। ऐसे ही मैं आपको भी कहूँगा कि अच्छा तरीका है ये। फिर इतना पोषण इसमें आ गया। अब फिर आयुर्वेद के शास्त्र भी इसके बारे में कुछ कहते हैं। तो ये तो हमने पोषण तत्व देखे जो पूरी विश्व में इसकी रिसर्च हुई है। तो आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब रोगों से लड़ने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं अगर कोई रोग हो गए तो वो कहते हैं कि इसके अंदर नेचुरल विषैले, विषहग्न, विष खत्म करने वाले, शरीर में जंतु खत्म करने वाले, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और ये सब खत्म करने वाले तत्व हैं। फिर ये दीपन है। दीपन मतलब अग्नि बढ़ाता है, पाचन करता है, शूल घटाता है। शूल मतलब चाहे पेट का दर्द है, चाहे शरीर में मांसपेशियों का दर्द है, वो घटाता है। और कृमि यानी कि शरीर में जितने अंदर कीड़े हैं, पेट में छोटे बहुत सारे कीड़े होते हैं, कई बार दवाइयों से निकलते भी नहीं हैं, वो लगातार खाने से ख़त्म हो जाते हैं इससे। और शोथर है। शोथर मतलब कहीं भी सूजन है शरीर में, वो इससे बहुत अच्छी ठीक होती है। और ये कफ और वात, हम लोग देखते हैं कि कफ, वात, पित्त, कफ से आयुर्वेद सारा संभला हुआ है। सारी आयुर्वेद की शिक्षा वात, पित्त, कफ के बेस पे है। तो वात, हम इसको देखते हैं कि वात और कफ दोनों को ठीक करता है, दोनों के रोग ठीक करता है। कफ रोग और वात रोग दोनों ठीक करता है। ये तासीर में थोड़ा गर्म होता है इसलिए, और ये अपने सारी इन प्रॉपर्टीज़ जो इसमें इतने सारे विटामिन हैं, इतने सारे पोषक तत्व, मिनरल्स हैं, इससे ये लो बीपी का इलाज बहुत अच्छा होता है। जैसे कई पीछे भी मुझे प्रश्न आए थे, और कई रोगियों को लो बीपी की शिकायत होती है। तो लो बीपी जब लगता है तो एकदम हमें कमज़ोरी, वीकनेस लगती है। हम चेक करते हैं, डॉक्टर कहता है थोड़ा बीपी आपका लो है, और फिर कहीं डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, कोई बोतल वोतल चढ़ा देते हैं। वो टेम्परेरी 1 आध दिन के लिए आपको थोड़ा तसल्ली देती है, लेकिन बीपी उससे ठीक नहीं होता। तो ये अगर आप, जिसको भी लो बीपी की शिकायत है, वो कुछ समय इसको लगातार खाएं। हम जब भी लगातार की बात कहते हैं तो आयुर्वेद में हम 2 से 3 महीने मानते हैं कि इसको इतना समय खाना चाहिए। तो उससे हम देखते हैं कि जिनको लो बीपी की शिकायत है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ हम और भी चीज़ें, जैसे कुछ जिनको लो बीपी में आगे टॉनिक्स भी हैं, जैसे रसायन हैं, हम वो भी दे सकते हैं। वो हम आगे के सीरीज़ में बताएंगे आपको। तो ये सारा जो आज अभी मैंने बताया, ये मोरिंगा, अकेला मोरिंगा का कमाल था। तो ये मोरिंगा के इतने सारे तत्व, इतने सारे फ़ायदे, इतने सारी बीमारियों पे काम, इतने सारा पोषण तत्व, तो इसलिए इसको सुपर नरिश मोरिंगा बोला। अब दूसरा 2 हम और चीज़ पढ़ते हैं। इसमें एक है जौ। जौ जिसे बार्ले कहते हैं अंग्रेज़ी में, और यव बोलते हैं आयुर्वेद में, और जौ बोलते हैं आम भाषा में। तो जौ कौन नहीं जानता। जब गर्मियाँ होती हैं तो हम जौ का सत्तू बना के पीते हैं। जब कोई कहीं पुराने ज़माने में सफ़र पे जाता था तो पता नहीं होता था कि रास्ते में कहाँ खाना मिलेगा। तब आजकल की तरह इतने साधन नहीं थे, रास्ते में इतने ढाबे और होटल नहीं थे। जब आप निकलते थे तो एक गांव से दूसरे गांव, 4-4 गांव तक कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो आप अपने पास सत्तू ले जाते थे,
और सत्तू को आप पानी, ठंडा पानी कहीं से भी मिल जाता था, उसमें सत्तू घोल के पी लेते थे और आपका पूरा खाना हो जाता था, पूरा पोषण मिल जाता था आपको। तो ये सिर्फ यहीं भारत में था ऐसा नहीं है। जब यूरोप में 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब युद्ध हुआ करते थे, सिकंदर की सेना थी और यूरोप की सेनाएं थीं और इंग्लैंड की सेनाएं थीं, जब ये युद्ध करते थे तो आप हैरान होंगे कि युद्ध में सेनाओं का रसद खाना जाया करता था। तो जब उनके कैंप लगे होते थे तो उनको खूब सारी खाना, नरिशमेंट वाला मीट वगैरह दिया करते थे। लेकिन जब वो चल रहे होते थे और वो युद्ध के दौरान उनको सिर्फ जौ की एक खिचड़ी सी बना के, जौ की खीर सी बना के दी जाती थी, जिसे बार्ले ग्रूल बोलते थे। तो वो कई जगह जब बार्ले ग्रूल देते थे तो वो सैनिकों को देते थे, उनके घोड़ों को खिलाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इससे कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी। तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, फाइबर्स हैं बहुत ज़्यादा, प्रोटीन है। प्रोटीन हमने देखा कि जो हमारे मसल्स, मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसमें विटामिन्स हैं, ए है, के है, B6 है, B12 है। B12 विटामिन मैंने पहले भी बताया था कि बहुत कम वनस्पतियों में होता है। विटामिन B12 ज़्यादातर मीट, मांस, अंडे, इन सब में मिलता है और वनस्पतियों में कम मिलता है, लेकिन इसमें है। और कोलिन होता है, पेंटोथेनिक एसिड है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये एक तरह के विटामिन्स हैं सारे। और मिनरल्स इनमें बहुत हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हड्डियों के लिए बहुत मजबूत करने वाला फॉस्फोरस है, सेलेनियम है जो डायबिटीज़ में भी अच्छा काम करता है, पोटेशियम है मांसपेशियों की ताकत के लिए, जिंक है, यशत जिसे कहते हैं, और कॉपर है, तांबा है, आयरन है। ये इसमें नेचुरल तरीके से है। और आयुर्वेद क्या कहता है जौ के बारे में? आयुर्वेद कहता है कि ये बुद्धिवर्धक है। जो जौ लेते हैं उनकी बुद्धि अच्छी रहती है, और अग्निवर्धक है, हमारे पाचन शक्ति बढ़ाता है, और ये चर्बी घटाता है। जौ लेने वाले लोग कभी मोटे नहीं होते। और हम लोग कई बार जब हमें वज़न घटाना होता है तो हम मरीज़ों से बोलते हैं कि आप जौ ही लीजिए, बाकी अन्न बंद कर दीजिए, तो देखते हैं उनका वज़न बहुत जल्दी घटता है। तो बल कारक है ये। बल मतलब कि इम्यूनिटी प्रमोटर है, कंठ रोग ठीक करता है, गले के रोग ठीक करेगा, त्वचा रोग ठीक करता है, और खांसी, जुकाम, कफ, और सबसे अच्छी चीज़ है कि पेट साफ करता है। जो जौ लेते हैं उनका पेट बहुत अच्छा साफ रहता है और उनको कभी भी कब्ज़ नहीं होती। जब कब्ज़ नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, तो उनको उनके विष शरीर में कभी जमते नहीं हैं और कभी भी उनकी इम्यूनिटी ख़राब नहीं होती। तो ये जौ की क्वालिटी है। तो इसमें दूसरा चीज़ आप देखें, जौ है, तो दोनों चीज़ों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तीसरी जो चीज़ है वो है अल्फा अल्फा, तीसरा जो इसमें घटक है। अब अल्फा अल्फा यहाँ पे बहुत कम जाना जाता है, क्योंकि अल्फा अल्फा एक विदेश में पाई जाने वाली घास है। अब जाके अल्फा अल्फा पीछे कई सालों में आसाम और दार्जिलिंग की साइड उगाई जाने लगी और वहाँ से एक्सपोर्ट होती है और देश भर में जाती है। जो लोग होम्योपैथी का ज्ञान रखते हैं वो जानेंगे कि अल्फा अल्फा के बिना उनका होम्योपैथी चलता नहीं। होम्योपैथी में ये बोलते हैं कि अगर कमज़ोरी की, बच्चों की कमज़ोरी की, जवान लोगों की भी कमज़ोरी की सबसे बढ़िया दवाई है तो अल्फा अल्फा है। अगर कोई आके बोलता है जी बच्चा कमज़ोर है, खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती, तो होम्योपैथी डॉक्टर सबसे पहले उसको लिखता है अल्फा अल्फा टॉनिक, जो होम्योपैथी में मिलती है। तो ये अल्फा अल्फा है। तो उस घास में क्या तत्व हैं? उस घास का जो हमने इसमें एक्सट्रैक्ट लिया, उसका सत्व लिया, उसमें विटामिन ए मिलता है अल्फा अल्फा में, और B6, B1, विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी प्रमोटर है, विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन के मिलता है। विटामिन के मैंने आपको बताया कि ये कैंसर रोधी विटामिन भी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिनरल्स हैं, जो खनिज तत्व हैं, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंजाइम्स हैं, और लोहा, आयरन है। इन सब के चलते ये आप देखिए कि ये जो हमारा सुपर नरिश मोरिंगा है, ये ना ही केवल हमें हमारे शरीर में नरिशमेंट देगा, पोषक तत्व जो हमारी कमी है वो पूरी करेगा, और उसके साथ साथ ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा, और उसके साथ इम्यूनिटी बढ़ाएगा और खून हमारा बढ़ाएगा। इसमें सारे जो तत्व हैं वो खून बढ़ाने वाले हैं।
तो मोरिंगा भी खून बढ़ाता है और उसमें भी आयरन है, जौ में, और इसमें भी आयरन है। तो राजेश राज जी पूछ रहे हैं, मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि ये मोरिंगा में और व्हीट गोल्ड में दोनों में अच्छा कौन सा है। तो राजेश जी दोनों इकट्ठे क्यों ना खाए जाए, क्योंकि व्हीट गोल्ड का भी फ़ायदा मिल जाएगा और मोरिंगा और बार्ले अल्फा अल्फा का भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो जहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो दोनों इकट्ठे दिए जाएँ बिल्कुल। तो देखिए मेरे से पहले मिश्रा साहब ने, उदय नारायण जी ने लिख दिया दोनों दीजिए। तो आप लोग खुद एक दूसरे को सब जानते ही हैं इस चीज़ में, और जो भी इस प्रोडक्ट्स को प्रयोग कर चुके हैं वो जानते हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में आपका अनुभव बहुत अच्छा बोलता है कि मैंने ये दोनों दिए तो फ़ायदा हुआ। कुछ और भी प्रश्न आए हैं, मैं बीच में बोल रहा था, मैं देख नहीं पाया। मैं अगली बार उन प्रश्नों को ज़रूर लूँगा, मैं कोई प्रश्न छोड़ता नहीं हूँ। और आप लोग बने रहिए। और इसके साथ हम परसों मिलेंगे आपको इम्यूनिटी सीरीज़ में, और 5वें चैप्टर में हमारा 16 तारीख को होगा, और वो स्पिरुलिना के ऊपर है, स्पिरुलिना टैबलेट्स के ऊपर है। और स्पिरुलिना अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त पोषक तत्व है, और उसके साथ ही हम और इम्यूनिटी की सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। तो परसों मिलते हैं आपसे 11 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड IMC, डॉक्टर सुनीत अरोड़ा आपको विदा मांगते हैं, और नमस्कार। गुड IMC।